हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 28 अक्टूबर को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें जो सभी ने उसके बारे में बात की है कि जो सेक्शन 70 है वो इन्वोक हो गई है। तो लेकिन आज जब मैंने वो कंप्लीट ऑर्डर पढ़ा तो उसमें एक पॉइंट मुझे नज़र आया जिसको देख के मुझे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो 13 की जो डेट फिक्स की गई है 13 नवंबर को, वो क्यों मुझे ऐसे ही मेरे माइंड में आया जब मैंने ऑर्डर पढ़ा। तो उसमें जो ये लास्ट पैराग्राफ है 7 नंबर का, इसमें लिखा है ऑन रिक्वेस्ट एडजर्न टू 13/11/2025 फॉर आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज। Superintendent Modern Jail at Kapurthala is directed to produce the accused in person before the court on the date fixed. ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आज तक जो भी हेयरिंग्स हुई हैं उसमें जो भी एक्यूज थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही उनकी प्रेजेंस होती थी कोर्ट में। लेकिन इस बार उनको पर्सनली प्रेजेंट किया जाना है, उनको पर्सनली प्रेजेंट होना है। और उसके लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उस डेट को उनको हाजिर करना है। यहाँ से मुझे दिमाग में आया कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए उनकी प्रेजेंस इसको मतलब ऐसा ऑर्डर किया गया कि उनको फिज़िकली प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, फिर भी मेरे माइंड में आया कि ये इसका मतलब ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिर मैंने, जैसे अक्सर मैं करता हूँ, मैंने एआई का सहारा लिया। तो वहाँ से पर मैंने ये जो लास्ट पैराग्राफ है 7 नंबर, मैंने इसी को पूरा एज इट इज़ कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट करके पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो जो मुझे जवाब मिला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसको जो मुझे जवाब मिला है, जो एक्सप्लेनेशन वहाँ से एआई ने दी है, तो उसको मैं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने ला रहा हूँ, सो दैट आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या होने क्या हो सकता है 13 नवंबर को कोर्ट में। चलिए आइए चलते हैं। तो ये पैराग्राफ मैंने वही एज इट इज़ ही वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। तो यहाँ पर मैंने पूछा व्हाट डज इट मीन इन ए ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर। तो ये एज इट इज़ जो पैरा था वो मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पर ये जवाब जो मिला कि दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर इज ए स्टैंडर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल स्टेप। इट मीन द केस इज मूविंग आउट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज एंड इनटू द फॉर्मल ट्रायल फेज। कि केस अब जो है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फेज से निकल के फॉर्मल ट्रायल फेज में जा रहा है। हेयर इज ए क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट ईच पार्ट ऑफ द ऑर्डर मीन्स। एडजर्न, चलिए ये उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि अगली डेट पे चला गया। ऑन रिक्वेस्ट, कि दोनों पार्टीज में से किसी एक ने रिक्वेस्ट किया होगा तो उस करके ये केस आगे एडजर्न किया गया। आर्गूमेंट्स ऑन चार्ज, दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, इट इज़ मैंडेटरी प्री ट्रायल हियरिंग। तो इसीलिए एक्यूज जो है उनको प्रेजेंट किया जाना है। व्हाट इट इज़, at this stage, the prosecution, the ED in a PMLA case, has filed its charge sheet called prosecution complaint. The judge has reviewed it. Prosecution's goal. The prosecution will argue that based on the evidence in the charge sheet, there is a prima facie case against the accused and that formal charges should be framed. तो जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो ईडी है, वो तो कहेगी कि इसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो फ्रेम किए जाए, जबकि डिफेंस उसको कहेगा कि उसको अपोज करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हेयरिंग होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग हेयरिंग ये होने वाली है। इसी के ऊपर आगे फ्यूचर का जो भी होगा वो इसी हेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि वहाँ पे जो डिफेंस है
जो व्यूनाव के वकील हैं वो कहेंगे इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये है वो है, तो वहाँ पर जो ईडी है वो अपने सबूत भी पेश करेगी। तो फाइनली जो जज को जो भी लगेगा उस डिस्कशन के बाद, तो वो या तो उसको फ्रेम द चार्ज का ऑर्डर करेगा, कि डिसाइड करेगा कि जज साहब करेंगे कि इसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करो, विच ऑफिशियली बिगिनस द ट्रायल। उसके बाद ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और टू डिस्चार्ज द एक्यूज विच मीन द केस एंड्स फॉर देम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ा हियरिंग होने जा रही है। तो देखते हैं इसका क्या आउटकम होता है। Superintendent Modern Jail at Kapurthala is directed to producer. Superintendent is directed. This is a formal binding command from the judge to the official in charge of the jail. Produce the accused in person. This part is production warrant. It means the accused who is currently in duration. Acha. The law requires that accused must be physically present in the courtroom for this specific hearing. कि ये लॉ कहता है कि ये ज़रूरी है कि जब आप उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करो या चार्जेस के ऊपर कोई अगर डिस्कशन हो रही है, वो फिज़िकली प्रेजेंट वहाँ पे होना चाहिए, सो दैट वो अपने वकील को बता सके कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा है। दिस इज़ ए फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट में आता है। द एक्यूज मस्ट बी प्रेजेंट टू हियर द आर्गूमेंट्स एंड इफ द जज डिसाइड टू फ्रेम चार्जेस to hear those charges read out to them directly, read out to them directly, कि जो भी फ्रेम चार्जेस जो फ्रेम होंगे वो जो एक्यूज हैं उनको पढ़ के सुनाए जाते हैं, इसलिए उनकी प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है। दे विल देन बी आस्क्ड टू फॉर्मली प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। फिर वो उनसे पूछेंगे कि ये क्या आप कसूरवार हो या नहीं। अगर वो कहते हैं कि हाँ गिल्टी हैं तो उनके फ्रेम चार्जेस हो जाएंगे, तो नॉट गिल्टी करेंगे तो फिर डिस्कशन होगा उसके ऊपर। द कोर्ट हैज़ शेड्यूल्ड ए क्रूशियल हियरिंग ऑन टू डिसाइड वेदर देयर इज़ एनफ एविडेंस टू इवन स्टार्ट ए ट्रायल बिकॉज द एक्यूज इन जेल। द जज हैज़ issued a formal order to the jail superintendent to transport the prisoner to the courtroom to ensure their mandatory physical presence for this important legal step। तो ये इसका आगे मैंने ट्रांसलेट भी करके रखा है, ये हिंदी में है, या आप जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ के इसको देख सकते हैं। फिर ये उर्दू में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पंजाबी में भी मैंने ट्रांसलेट करवा के रखा है, सो दैट आपको जिस भाषा में अच्छा लगता है आप वो पढ़ के आप अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो दोस्तों ये मेरे पॉइंट में मेरे नज़र में ये पॉइंट आया कि इनको क्यों बुलाया गया, कुछ होने वाला है, तो इसलिए मैंने ये सारा जो है ये एफ़र्ट किया। तो उसमें से ये निकला कि हाँ ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग होने जा रही है। तो लेट अस होप कि सबके लिए कुछ अच्छा ही इसमें से निकल के आए। हम तो विश करते हैं कि लोगों के जो रेंट हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो लोगों का पैसा फंसा है वो मिलना चाहिए। तो इसी एफर्ट में ये जो भी कर रहे हैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है या अगर आपको कुछ मेरे बोलने में कोई गलती नज़र आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप मेरे एज के ऊपर, मेरे किसी और बात के ऊपर इररेलेवेंट कमेंट करने का फ़ायदा कुछ नहीं। तो अगर मेरी बात के ऊपर कोई आपको अगर कुछ गलत लगता है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई बात के साथ। थैंक यू।